हेलो जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपुर। आइए कुछ मिनट में हम लोग 2025 और 26 का जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा में, जो आपकी सीटी की आने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और जो इस साल आपकी आगामी परीक्षाएं और भी हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, मैंने इसमें हाईलाइट पॉइंट किए हुए हैं। देखिए, ये बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को। किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जो बजट होता है वो क्या होता है? सरकार के आगामी आगामी क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार कितना व्यय करेगी, एक्सपेंडिचर कितना करेगी, वो सारा चीज बताया जाता है। किसके माध्यम से? बजट के माध्यम से। तो बजट यानी कि उसको मूल रूप से क्या बोला जाता था? बुगेट, है ना, यानी कि चमड़े का थैला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है। वो सीधा कहता है कि सरकार अपना आय व्यय का लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश करेगी संसद में। संसद बोले तो लोकसभा में। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। तो राष्ट्रपति जी पेश नहीं करते हैं, वो वित्त मंत्री के माध्यम से पेश कराते हैं। ठीक है ना। तो जो धन विधेयक होता है वो क्या होता है? बजट। तो बजट क्या है? धन विधेयक है, मनी बिल है। ठीक है ना। तो मनी बिल का कॉन्सेप्ट किसमें है? 109 में प्रक्रिया है। और मनी बिल है क्या? ये 110 में बताया गया है आर्टिकल। ठीक। अब आइए जानते हैं बजट के बारे में। तो बजट 2025-26 ये क्या होता है? आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का है, आर्टिकल 112। बजट तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जिसे हम क्या बोलते हैं? बजट प्रभाग। वो क्या करता है? बजट को तैयार करता है। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जैसे कि बजट कब आपका जारी होता है? 1 फरवरी को जारी होता है, 1 फरवरी को। फिर बजट की प्रक्रिया आगे शुरू होती है। लेकिन जब साल का अक्टूबर सितंबर नवंबर महीना आता है तो वित्त मंत्री जी कहती हैं हर मंत्रालय से कि आप अगले साल का, यानी कि अगले वित्त वर्ष का अपना अपना एस्टीमेट दीजिए। यानी कि अक्टूबर नवंबर से नेक्स्ट बजट की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। कौन करता है? बजट तैयार कौन करता है? मैंने लिखा बजट प्रभाग तैयार करता है। किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछे कि पहला बजट किसने पेश किया था, तो 26 नवंबर 1947 को आरके सम्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। फिर वैसे पूछे कि सबसे पहले भारत का बजट किसने पेश किया था, तो 1860 में किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था, 7 अप्रैल। ठीक। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो आप बोलिएगा कि मोरारजी देसाई ने किया था, 10 बार किया था। अगर महिला के रूप में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार बजट किस महिला ने पेश किया, किसके नाम ये रिकॉर्ड है, तो आप क्या बताएंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और वो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और 10 बार तो मोरारजी देसाई ने किया, लेकिन जो चिदम्बरम जी थे कांग्रेस के, उन्होंने 9 बार पेश किया। निर्मला सीतारमण जी ने 8 बार पेश किया, और ये देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और पूर्णकालिक जो नहीं थी, उनके पास एडिशनल चार्ज था, वो थी इंदिरा गांधी जी। सर्वाधिक लंबा भाषण बजट भाषण होता है ना, बजट भाषण। तो सर्वाधिक लंबा बजट भाषण कब दिया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था, 2020 में दिया गया था। 2 घंटे 42 मिनट तक उन्होंने बजट भाषण को खड़े होकर पढ़ा था। 2025 का जो बजट भाषण था, जो 1 फरवरी को पेश किया गया था, उसका बजट भाषण का टाइम क्या था? 1 घंटा 17 मिनट। ये पूछा जाता है, आप प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। 2025-26 बजट पेश हुआ कब? 1 फरवरी, ठीक, 2025 को। ये पूछा गया है कि कौन सी साड़ी इन्होंने पहनी थी, तो इन्होंने बिहार की मधुबनी साड़ी पहनकर 2025-26 का बजट पेश किया था। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट। ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट है। ये सेगमेंट क्या कहता है कि जो 25-26 का बजट है उसमें कई तरीके के सरकार डेफिसिट के बारे में बताती है, जिसे आप हम और घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा कितना सरकार ने बताया है कि 1.5% होगा। प्राथमिक घाटा जिसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, वो कितना बताया सरकार ने? 0.8% बताया है कि होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जिसे आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, वो सरकार ने कितना अनुमान लगाया है 25-26 में? 0.3%। उसके बाद राजकोषीय घाटा जिसे आप फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25-26 में सरकार ने कहा कि हम इसे 4.8% पर रखेंगे, लेकिन 2026 में इसे हम 4.8 से 4.4 पर लाने का प्रयास करेंगे। किसे? फिजिकल डेफिसिट को, जिसे आप राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अब देखो, सरकार का कुल व्यय बोले या सरकार के बजट का आकार बोले तो टोटल कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है ना। नोट, अगर आपसे पूछे सरकार सबसे ज्यादा व्यय कौन सा करती है, पूंजीगत या राजस्व, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप क्या बोलेंगे? सरकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है।
अब आ जाओ, सरकार जो 50.65 लाख करोड़ व्यय करेगी उसमें प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितनी है? 34.20 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 16.44 लाख करोड़ रुपए है। अब तो सरकार की प्राप्ति है तो व्यय भी करेगी, तो सरकार पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी? जीडीपी का 3.1% अब की कर रही है, यानी कि 11.21 लाख करोड़ रुपए सरकार पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? 39.44 लाख करोड़ रुपए सरकार क्या कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। तो पूंजीगत और ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सर्वाधिक होता है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार की आय भी दो तरीके से होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक ना। तो सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा प्राप्त हो रही है और कैपिटल रिसिप्ट कम प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो कुल व्यय, तो सरकार के दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। सरकार के दो आय होती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एक चीज और देख लें, सरकार का पैसा आता कहां से है? या 1 रुपए को हमने 100 पैसे में बांटा है, तो सरकार सबसे ज्यादा उधार लेती है 24 पैसा, सरकार आयकर से 22 पैसा, जीएसटी से 18 पैसा और निगम कर से सरकार 17 पैसा कमाती है। और कर भिन्न प्राप्ति यानी कि गैर कर राजस्व सरकार कितना है? 9 पैसा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसा। सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहां पर करती है? राज्यों का हिस्सा जो वित्त आयोग सुझाता है, ब्याज भुगतान जो सरकार उधार लेती है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करती है, केंद्र क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सरकार 16 पैसा देती है, साथ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सरकार 8 पैसा देती है, और रक्षा पर, डिफेंस पर 5% पैसा खर्चा करती है, यानी कि 5 पैसा खर्चा करती है। हमने 1 रुपए को 100 पैसे में बांटकर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है, यही उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। आशा है कि आपको बजट से मैक्सिमम चीजें कुछ ही मिनट में आपको पता चल गई होंगी। सभी का धन्यवाद।